हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोगों का सोसाइटी पे, नेबरहुड पे देखते रहते हैं और अड़ोस पड़ोस का कंट्री में भी न्यूज़ पे सुनते हैं किसी के संग नाइंसाफ़ी हुए हैं और दुश्मनी किसी ने निभाया है। कभी कभी कुछ लोग पावर में रह के जानते हैं उनके संग नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, एक फैमिली के संग नाइंसाफ़ी करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग चुप रहते हैं। हम लोग एक बात में बोलते हैं, गुनाह करना जैसा गुनाह होता है, गुनाह देखने वाला भी उनका भागीदार बनते हैं, बराबर हिस्से का भागीदार होते हैं। और देख के चुप रहने का मतलब उनका मदद था। मैं इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किए, तो ये चीज़ अगर मेरे को एहसास है, मेरे से बहुत लोग बड़े बड़े डिग्री लेके बैठा है, कानूनी कुर्सी पे बैठा है, इन लोगों को नहीं लगता एक गुनहगार का संग देना और गुनाह करना, किसी बेगुनाह को परेशानी देना, परेशान करना, ये भी ऊपर वाला का पास और गॉड जो भी बोलते हैं, इनका नज़र में ये बहुत गुनाह एक चीज़ है और गुनहगार माना जाते हैं। फिर भी लोग देखते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं बोलते हुए सुनती हूँ, लोग ये बोलते हैं उसका अपना ही लोग ऐसा है। मतलब देखो हमारा सोसाइटी कैसा है, हम लोग कैसे हैं। किसी का फैमिली में कोई अगर अपना बोल के आके उसको एक हाथ काट ले रहे हैं, उसको एक टांग काट ले रहे हैं, तो जो लोग देखने वाला है, भाई उसका अपना लोग ऐसे कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ मांस भी काट लेगा और ये जायज़ है। इन लोगों का यही मानना है, मतलब बोलने का यही तरीका तो मेरे को लगता है। जो लोग बोलते हैं उसका अपना ही लोग ऐसा है, अपना लोग दुश्मन नहीं हो सकते। अपना बोल के अपने का उसी भेष में आके लोग दुश्मनी नहीं कर सकते। वो मानते हैं अपना, तो अपने लोगों के संग ऐसे कैसे कर सकते। मतलब हम लोग ये भी जानते हैं जो दुश्मनी होते हैं अपने ही आके इतना बड़े बड़े दुश्मनी किए हैं, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं। और एक चीज़, जबकि हम लोगों को पता है, हम लोग ये नहीं करते, नहीं भाई आपको मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ मत रहो, ऐसे भी नहीं कहते, क्योंकि कुछ पैसे से खरीद लिया जाते हैं। और जिनका संग ये नाइंसाफ़ी होते हैं, जिस फैमिली के संग, इस फैमिली को पहले जिनके संग मीट होते हैं, बहुत अच्छे से बात होती है। अच्छा बताओ, एक फैमिली को अनजान जगह पर और उसका नेबरहुड में जितना लोग हैं, सबके संग दुश्मनी कैसे हो सकता है? वो सबका दुश्मन कैसे बन सकता है? कुछ अगर उसका पीछे बिग अगर कोई मतलब नहीं हो, तो इसका पीछे एक ही मतलब है। जिन जिन लोगों को दुश्मन लगता है, इन फैमिली और यही लोग, इन लोगों को कुछ ना कुछ मानी आ रहे हैं इसी रास्ते से। दुश्मन मानने के लिए, दुश्मन मेरा दुश्मन है, यही शब्द यूज़ करने के लिए, ऐसे कोई बिहेवियर करने के लिए खरीद लिया गया है। इसीलिए और खरीद लेते हैं लोग, इसीलिए दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि एक इंसान पहले दिन अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, दूसरे टाइम जब ये लोग उनसे भेंट होते हैं और इन लोगों से जब इन लोग जाके खरीद लेते हैं, ये दुश्मन लोग जिस फैमिली के संग नाइंसाफ़ी होते हैं, तब ये लोग एकदम पूरा चेंज हो जाते हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं हम लोग बहुत एडुकेटेड हैं, हम लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं, हाथ जोड़ के अपना गुनाह का ये करती हूँ। कोई जो जिस रिलीजन से होते हैं, हर टाइम जाके ऊपर वाला से दुआ मांगते हैं हम लोग। हमें नहीं लगता उनके पास हर बार जाके दुआ मांगने का ज़रूरत है। वो हर टाइम हम लोगों को नोटिस करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और
बार बार जाके, जैसे कि माँ बाप को बार बार जाके रोज़ रोज़ 50 बार जाके बोलने से जैसे ये नहीं लगता मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप प्यारा बन गया, ऐसा जैसे नहीं है। लाखों गुनाह करने के बाद आप अगर जाके बोलोगे आपसे मेरे को बहुत मोहब्बत है पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, ये जैसा एक्सेप्ट नहीं करते किसी अच्छा पेरेंट्स, वैसा गॉड भी एक्सेप्ट नहीं करते। करोड़ों गुनाह करते हैं लोग और जाके बार बार उनका दरबार पे जाके सिर झुका के बोलते हैं मैंने गुनाह किया था और मेरे को माफ़ कर दो। माफ़ नहीं होता। अगर इतना माफ़ हो जाते ना तो लोग इतना कष्ट और हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं इतना तड़प तड़प के अपना जान नहीं गंवाते। ज़रा ये तो सोचो देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ भगवान का नाम लेना पाप है, बार बार जाके उनसे उनसे मिलना पाप है। जाओ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, मुलाकात करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए और आगे मैं क्या करूं उनको रास्ता दिखाने के लिए पूछने के तो जाना ज़रूरी है सबको। पर लाख करोड़ गुनाह करके जाके बोलना प्रभु मेरे को माफ़ कर देना, मैंने ये गुनाह करके इतना कमाई कर लिया, इसका ज़रूरत नहीं है। मैं इस रीज़न से ही बताया। ये सच बात ना खुचल खुचल के शरीर पे बीतते हैं और जाते हैं, दिमाग पे घुसते हैं। पर यही सच बात सुनने के लिए हम लोग जस्टिस और ऐसे कोर्ट बोलते हैं ना जहाँ पर कानूनी कार्रवाई होती है, ये सब जगह पर जाके हम लोग तरस खाते हैं हमें सच बात सुनाओ, पर वही सच्चे रास्ते पे चलना नहीं पसंद करते। जिसका जितना बनते हैं ये देने में तकलीफ़ होता है, जिसको जितना शेयर मिलना चाहिए उसको वो देने में तकलीफ़ होता है, लगता है नहीं पूरा मैं ले लूँगी मेरे को हो जाएगा। और बाद में हम लोगों को जब ज़रूरी पड़ती है, जब कि जिसका संग गुनाह हो रहा है वो रो रो के दुनिया को बोलते हैं हमारा संग गुनाह हो रहा है, ये लोग गुनहगार है, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें मदद करो, इन लोगों को स्टॉप करो, ये ना हो, आप लोग थोड़ा हमें हेल्प करो, तब कोई नहीं करता, कोई नहीं आगे आते। यही लोग सच बात सुनने के लिए तरस खाते हैं, बोलते हैं आज सुनवाई पे अगर सच का साथ दे जस्टिस ने तो अच्छा ही होगा। क्यों? सच सुनने में तो बहुत तकलीफ होते। लोग हम सच बताते ना तो लोगों को लगता है मैं बकबक करती हूँ। कुछ लोग बोलते भी हैं बहुत बोलती है, बहुत बकबक करती है। तो इन लोगों के लिए मेरे एक ही ऊपर वाले से दुआ मांगना है, जैसे हम लोगों का संग मेरे बच्चे लोग मेरा संग जैसे कुछ लोग ऐसे करने के लिए इन लोगों को खरीदते हैं, इन लोग ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, इन लोगों का भी खानदान में अपने ही लोगों को हाथ में अपना जान गवाए और खून का एक दूसरे का खून का प्यासी बन जाए। मेरी ये दुआ है। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।